हेलो दोस्तों। इससे पहले कि हम बात करें कि कैसे एजिटेटेड माइंड को नियंत्रित किया जा सकता है, हम ये जानेंगे कि मन के हमारे माइंड के क्या इनहेरेंट फीचर्स हैं। सर्वप्रथम तो जो है ये मंकी की तरह है और इसीलिए इसको मंकी माइंड कहते हैं। अनस्टेबल है, रेस्टलेस है, एक सेट ऑफ थॉट से दूसरे सेट ऑफ थॉट्स पे जो है वो भागता रहता है। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड अटेंटिव नहीं होते, माइंड वंडरिंग होती है। इनफैक्ट 50% से ज़्यादा समय में जो है हमारा दिमाग जो है वो इधर उधर डिफरेंट दिशाओं में, डायरेक्शंस में जो है वो जाता है। दूसरा जो प्रमुख चीज़ है कि नेगेटिविटी बायस है। हम इमीडिएटली हमारा मन जो है वो नेगेटिव जो विचार हैं उनको जो है वो पकड़ लेता है और वो फिर दिमाग के अंदर जो है वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो आसानी से थॉट्स जो है वो जाते भी नहीं हैं। तीसरी जो है वो प्रमुख बात ये है कि ये यदि ऐसे नेगेटिव विचारों को, थॉट्स को यदि हम सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करेंगे तो वही थॉट्स जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, मतलब ज़्यादा बार और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमको कभी जो है ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम ऐसे थॉट्स को जो है वो दबाने की कोशिश करें। तो इस बैकग्राउंड में अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो जब माइंड हमारा डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है, हम उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो वो है पॉइंट वो ये है कि अवेयरनेस है, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, कि हम अपने थॉट्स के प्रति ये जानें कि यस, इस तरह के ये थॉट्स, विचार हमें जो है वो परेशान कर रहे हैं। अन्यथा ये होता है कि बहुत लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि वो क्यों जो है वो इतने ज़्यादा परेशान है और वो थॉट्स के बारे में सही तरीके से एनालाइज भी नहीं करते। जब हमको थॉट्स के बारे में, विचारों के बारे में अवेयरनेस मीन्स हम जागरूकता यदि हमारे अंदर जिस टाइम आ जाएगी उसी टाइम से जो मेंटल नेगेटिव एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है वो है बी ए स्टोइक। इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थितियाँ हों, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, तब हमें चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिस तरीके का हो रहा है। होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं, चीज़ों को हम रेजिस्ट करते हैं और उस वजह से हमारी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। तीसरा जो है, हमें ऐसे मौक़ों पर और इनफैक्ट इन जनरल हमको कोशिश करना चाहिए कि हम माइंडफुल रहें, कि हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसके बारे में हमें जो है वो हम माइंडफुल हों। मीन्स कि हमको सही जानकारी मिले, ना केवल कि हम क्या सोच रहे हैं बल्कि जो हमारे सामने है, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और ये माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि बीइंग प्रेजेंट ऑन द मोमेंट, कि हम जो है प्रेजेंट में रहें और हम जो है वो नॉन जजमेंटल और नॉन रिएक्टिव तरीके से हम विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न विचारों को हम उनको अंडरस्टैंड करें, उनको हम एनालाइज करें। और चौथी बात यह है कि हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक जाते हैं, जिम जाते हैं, उसी तरीके से हमें मेंटल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और मेंटल एक्सरसाइज मीन्स कि मेडिटेशन, कि आप कुछ समय के लिए जो है एकांत में बैठ के, आंखें बंद करके जो है रिलैक्स्ड वे में अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ब्रीदिंग को, सांस अंदर ले रहे हैं फिर सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व करें। मेडिटेशन जो है बहुत ज़्यादा, ये टेक्निक इसकी बहुत आसान है, परंतु करना जो है वो मुश्किल है। और जैसे जैसे हम
प्रैक्टिस करते जाएंगे हमको इसमें आनंद आता जाएगा और हमको मेडिटेशन के लाभ भी दिखाई देने लगेंगे। तो मित्रों, ये जो है ये आसानी से जो है ये एजिटेटेड माइंड जो है वो शांत नहीं होता। इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है वो प्रयास करना पड़ेगा और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहें, ताकि जब भी हमारा दिमाग विचलित हो हम उसको नियंत्रण करने की स्थिति में आ जाएं। धन्यवाद।